वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट साइंस अली चैनल। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, कुछ उसकी बातें की थी। हमने देखा था एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो हमारी जो कन्फ्यूजन थी वो थी, सर ये जो आपने मीथेन, मीथेन और एल्केन ये जो नाम दिए, नाम कैसे देते हैं? तो आज हमारा वही टॉपिक है, नेमिंग कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं, तो इसके लिए पूरा ये डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को आप देखोगे तो आपको देखना है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है CH4। अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? C, उसकी यहाँ पे 4 वैलेंसी होगी, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? 4 जुड़ेंगे। इसके बारे में हमने अच्छी तरह हमारी पहले की वीडियो में देख लिया कि ऐसा कैसे होता है। एक हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन देता है, फिर एक बॉन्ड बनता है। तो CH4 है, इसमें एक कार्बन है, और जब भी एक कार्बन हो तो आपको ऐड करना है मेथ, ठीक है। और ये सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे एल्केन। एल्केन में से आपको पीछे का एन ऐड करना है, तो क्या बन गया? मीथेन, ठीक है। 2 कार्बन हो तो आपको ऐड करना है एथ, 3 हो तो आपको ऐड करना है प्रोप, 4 हो तो आपको करना है ब्यूट, 5 हो तो आपको करना है पेंटा, ठीक, 6 हो तो आपको करना है हेक्सा, 7 हो तो आपको करना है हेप्ट, 8 हो तो आपको करना है ऑक्टा, 9 हो तो आपको करना है नॉन, 10 हो तो आपको करना है डेका, ठीक है। आपको क्लास 10th में आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ 6 तक गिवन है, पर आप आगे और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो अब देखो ये इथेन का स्ट्रक्चर देखो, 2 कार्बन है, यानी कि इसके साथ यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, H H H, 3 H है। क्यों? क्योंकि बीच में एक बॉन्ड है, वैलेंसी पूरी होगी। 3 H यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो इसका जो फॉर्मूला है C2H6, 2 कार्बन यानी एथ, और ये सारे सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से ये एल्केन है, तो पीछे इसके लगेगा ANE, इथेन। वैसे ही 3 कार्बन है तो प्रोप, और ये एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो पीछे लगेगा ANE। प्रोपेन का बना ले 1 2 3, तो यहाँ पे 3 H लगेंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड पहले से, तो यहाँ पे सिर्फ 2 H लगेंगे क्योंकि हमें 4 ही बनाने होते हैं, यहाँ पे 3 H लगेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आप सबका बना सकते हो, पर हम सिर्फ 6 तक का देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा और हेक्सेन होगा। डबल ए नहीं लिखेंगे, एक एक को कम करके लिखेंगे। तो ऐसे हम नाम देते हैं कार्बन कंपाउंड्स को। अगर समझो यहाँ पे होता C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H H H H, तो हमें पता है कि ये इथ है क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन है। पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते थे? एल्कीन। तो यहां से ENE हम इसमें लगाएंगे, तो ये बनेगा ENE, इथेन, ठीक है। अगर समझो इसमें क्या होता है, इसमें होता ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो क्या नाम होता? 2 कार्बन यानी कि इथ, ट्रिपल बॉन्ड है यानी इसके पीछे का YNE, इथाइन, क्योंकि ये कैसा है? ये एल्काइन है, तो इसके पीछे YNE इसके पीछे जुड़ जाएगा। तो ऐसे हम नेमिंग देते हैं, ठीक है। तो नेमिंग हमें यहाँ पे दिमाग में आ गई। आगे आपको टॉपिक है ब्रांच्ड कार्बन एटम्स। ये हम अगली वीडियो, जो हमारी अगली वीडियो इसमें आइसोमेरिज्म सीखेंगे, तब हम अच्छी तरह सीखेंगे। ब्रांच कार्बन मतलब सीधी चेन में नहीं होती, टेढ़े मेढ़े कार्बन लगाए हुए, यही है। हम अगली वीडियो में इसी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर कार्बन। रिंग स्ट्रक्चर मतलब जो गोल स्ट्रक्चर में हो, रिंग बना रहे हो, कोई क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हो, जरूरी नहीं गोल हो, कोई क्लोज स्ट्रक्चर। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको पहले उसका नाम लिखना। हमें नाम देना आ गया, 3 कार्बन यानी प्रोप, सिंगल बॉन्ड यानी प्रोपेन। बस अगर वो रिंग है तो उसके आगे साइक्लो ऐड कर देंगे। देखो ये तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं, तो ये है तो प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन है, तो बस इसके आगे हमने साइक्लो लगा दिया। ये ब्यूटेन है, सारे जुड़े हुए हैं, तो हमने कह दिया साइक्लोब्यूटेन। ये पेंटेन है, 5 कार्बन पर जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने कह दिया साइक्लोपेंटेन। और ये साइक्लोहेक्सेन। और आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बेंजीन है। बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कार्बन होता है। अनसैचुरेटेड मतलब देखो इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड है, और इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। 6 देखो कैसे, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मैंने इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना रखा है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाते हो तो बीच में छोड़ के यहाँ पे बनाओ, बीच में छोड़ के यहाँ पे बनाओ, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो। समझो आपने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, तो ये बीच वाला छोड़ दो, यहाँ बनाओ, ये वाला छोड़ दो। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ये वाला छोड़ दो, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो आप जहां पे भी डबल बॉन्ड बनाओ, उसको एक को छोड़ के दूसरी जगह डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। इसमें 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड है। बस आपको बेंजीन का इतना याद रखना है, क्लास 10th में। 11th 12th में आप इसको डीप में पढ़ोगे, और कल की वीडियो में हम देखेंगे आइसोमेरिज्म को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।